नहीं होगा। उसके बाद है हमारा शिक्षा के बाद है हमारा शिक्षा में हमें जो देखना है वो हमें क्यों स्टार्ट हुआ, इसका फायदा, इसका तत्काल जो है उसका डाटा, सारा कुछ आपको इसमें देखना है। उसके बाद कंपनी का प्रोफाइल, है ना, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, कंपनी के जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है उसके बारे में, ये सभी चीजों की जानकारी आपको बहुत जरूरी है। और जो हमारी स्किल है, नेटवर्क निर्माण कैसे करना है, ये स्किल भी हमें सीखना है। तो ये तीन चीज में हमें मास्टरी करना है। तो माइंडसेट के ऊपर है। तो माइंडसेट, सब कुछ बोला जाता है कि सभी चीज की शुरुआत जो होती है वो सोच से शुरू होती है। यदि किसी को आर्मी का कमान संभालना हो तो सबसे पहले उसे खुद पर विजय हासिल करना पड़ेगा। और दूसरे बिजनेस की तरह यहाँ भी आपको समय और मेहनत दोनों चीज मांगता है। और जब तक आप समय और मेहनत नहीं देंगे तो आप अपने जो बिजनेस का निर्माण है वो नहीं कर सकते। और बिजनेस जो है माइंडसेट, ना कि नौकर माइंडसेट। अभी नौकर माइंडसेट को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं फॉर्मेलिटी, है ना। अभी क्या है, हम जो 5 से 8, 8 से 5 जो हम ड्यूटी करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हम 8 बजे एंट्री हो गए और हम 5 बजे ने का इंतजार करते हैं। तो वो जो है वो नौकर माइंडसेट, मतलब कब समय खत्म हो और हम यहाँ से बाहर जाएं, है ना। तो हमें क्या है कि बिजनेस माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और सोच बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस माइंडसेट आपको करना पड़ेगा, खुद का बिजनेस आपको समझना पड़ेगा। आप जितना जल्दी आप खुद का बिजनेस आप समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जस्ट लाइक ऐसा समझ लीजिए कि डीएक्सन जो है वो डॉक्टर लिम की कंपनी नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपने अपनी कंपनी को स्टार्टअप किए हैं, तो वो कंपनी के बारे में लोगों के पास कैसे जानकारी पहुंचेगी? आप जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं तब तक कैसे जानेगा कि किसी के पास ये फैक्ट्री है, ये प्रोडक्शन होता है। तो प्रमोशन वहां भी आपको करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपको यहाँ भी आप प्रमोशन करेंगे। तो वही है बिजनेस। आपको ये आपको खुद का बिजनेस आपको समझना पड़ेगा। और आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको खुद का जो सेटअप करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए, खुद का फैक्ट्री लगाने के लिए आपको बहुत सारा चीज की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको सारा चीज मिल रहा है ना। आपको सिर्फ प्रमोट करना है। तो आप समझ सकते हैं। तो इसे खुद का बिजनेस आपको समझना पड़ेगा। बिजनेस में जो आपको प्रॉफिट के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। जो प्रॉफिट आपको मिलता है, रिटेल प्रॉफिट है और भी प्रॉफिट है। समय की जरूरत होती है ना। समय आपको सबसे पहला आपको सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोस्पेक्ट करने के लिए समय देना पड़ेगा। और डीएक्शन का कल्चर और सिस्टम की समझ, अगर आप बिना कल्चर, है ना, और सिस्टम से आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सिस्टम बहुत जरूरी है। माइंडसेट में आगे आता है हमारा कि अपना अपने आप को तैयार करना, अपना माइंडसेट को तैयार करना, है ना। या क्यों यह बिजनेस करना है ना। और जो परफेक्ट चीज है, वाई, जो है आपका क्यों करना है, आप क्यों ये डिएक्शन करना चाहते हैं, है ना। तो आप जब तक आपका वो वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इसे नहीं करेंगे। अगर आपके पास वेल्थ के लिए कोई करता है, कोई हेल्थ के लिए करता है, जस्ट लाइक आप समझ लीजिए हर कोई पैसा तो कमाता है ना। वो किसी किसी न किसी क्षेत्र में कमाता है। तो क्या है, अभी हमें हर चीज का बेटर चीज होता है ना।
तो बेटर और बेस्ट, तो हमें सभी चीजों में अगर बेस्ट चुनने की आदत होगी तो कोई चीज हमें बेस्ट चूज करना है तो हमें वेल्थ वाइज में भी देखना है, अ, और हेल्थ वाइज में भी देखना है ना। तो क्यों जो है वो परफेक्ट चीज आपको ढूंढना है कि यह बिजनेस क्यों करना है ना, वो आपको आंतरिक मोटिवेशन के लिए, है ना। अब अंतरात्मा जब तक आपका कबूल नहीं करेगा कि हाँ भाई ये क्यों करना है, तब तक आप इस चीज या इस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट लेवल जो है वो आपको नहीं दिखेगा, है ना। और उसके बाद जब आपको वो पता चल जाएगा तो निश्चित फैसला ले, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब आप इंतजार करेंगे कि अच्छा फलाना डेट से शुरू करेंगे या और भी सारा चीज, आपको तुरंत फैसला लेना पड़ेगा, है ना। यस या नो, नो लेफ्ट नो राइट। आपको आगे भी नहीं देखना है, पीछे भी नहीं देखना है, लेफ्ट भी नहीं देखना है, राइट भी नहीं देखना है। आपको फैसला तुरंत लेना है ना, कि हमें करना क्या है, क्या स्टेप लेना है, आज के लिए क्या स्टेप होगा, है ना। अगर आज का आप स्टेप लेना शुरू करेंगे तो आपका जो कल है वो आपको पता चलेगा। नकारात्मक जो सोचते हैं उन लोगों से बचें, है ना। क्योंकि जो नकारात्मक जो सोचते हैं उन लोगों से आप नहीं बचेंगे तो आगे आने वाले समय में आप भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, आप भी नकारात्मक सोचने लगेंगे। खुद पर विश्वास रखें, ये सबसे बड़ी बात है ना। खुद पर आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बहुत जरूरी है ना। ये जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास ऑब्जेक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि सामने वाले का जैसा सवाल आएगा वैसा आप जवाब देंगे, है ना। तो रिजेक्शन के लिए तैयार रहें, सीखने के लिए उत्साहित रहें, है ना। ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। जब तक आप सीखने के लिए उत्साहित नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि फोन जाए तब हम मीटिंग में ज्वाइन करें, या और भी सीखने के लिए आपको ललायत रहना पड़ेगा, आपको उत्साहित होना पड़ेगा कि हाँ 9:05 हो गया, अभी तक मीटिंग क्यों नहीं चालू हो रहा है, लिंक क्यों नहीं ये हो रहा है। तो आपको वो चीज ललायत होना चाहिए, है ना। अगर लेट हो रहा है तो फोन आ जाना चाहिए कि हाँ भाई अभी तक क्यों नहीं। अभी इधर से फोन आता है कि हाँ भाई आप जुड़ो आप जुड़ो, है ना। वो चीज ना होना चाहिए, आप सीखने के लिए उत्साहित रहें, है ना। शौक शौक प्रूफ बने, है ना। अपने आपको अज्ञानी, है ना, लोगों से सामाजिक सम्मान की अस्थायी हानि को स्वीकृत करना चाहिए, है ना। अज्ञानी लोग जो है सामाजिक सम्मान ये सारे चीज आगे है माइंडसेट में हमारा। अपने आप को तैयार करने में अपना ऑफिस तैयार करें, है ना। प्रोडक्ट डिस्प्ले आपके जहाँ पे आपका जो बैठ की रूम होता है वहाँ आप जरूर आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करें। और किताब रखने की जगह जो है आपके पास, जो भी लिटरेचर है वो रखने की जगह हो, आपके पास एक नोटबुक हमेशा रहे, आपके पास एक पेन स्टैंड, ये सभी चीज रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ भी अगर जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें से जैसे नंबर ही आपको बता दिया, एड्रेस ही बता दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप जहाँ तहाँ उसको लिखेंगे, पेन ढूंढेंगे और भी सारा चीज। तो ये सारे चीज आप ये बिजनेस माइंडसेट में आता है, आपका माइंडसेट में आता है। आपके पास व्हाइट बोर्ड हो, पीन बोर्ड यानी आपका जो नोटिस बोर्ड जिसको बोलते हैं, है ना। टेबल और कुर्सी हो, सौदा प्लान करने के लिए आपके पास हो। सौदा प्लान करने के लिए अभी बहुत सारे लोग जैसे लैपटॉप से प्रेजेंटेशन करते हैं, मोबाइल से प्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे पास प्रेजेंटेशन फाइल है वो आप उससे भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आपके पास होना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए कि आप सौदा प्लान कैसे करते हैं। तो ये सारा चीज आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। ये आपका टूल्स है, ये सभी टूल्स आप जरूर आप ये करें, तैयार करें। उसके बाद आपका है अपने लिए एक छवि बनाए,
है ना। और लोगों को तथ्य अनुभव याद रखें। अभी कोई भी जो बातें हैं जो हम रखते हैं, तो उसको आपको याद तभी रहेगा जब आप उस चीज की छवि बनाएंगे, है ना। पिक्चराइज करना। और लोगों को तथ्य नहीं, अनुभव याद रखें। अभी क्या है, वो जो प्रोडक्ट के बारे में जो भी जब हम लोगों के पास रखेंगे, तो वहां से जो रिजेक्शन मिलेगा, जो वो अनुभव आपको मिलेगा कि हमने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बातें किए, जो उनको समझ में आया, और इस चीज के बारे में क्या क्या सावधानी जो है बरतना है, वो सारे चीज आपको याद रखना है ना। आपका डीएक्सएल जो बुक है ना, वो क्या है, अपने सपने लिखे, छोटा या बड़ा। सबसे पहला आप सपना देखिए। सपना देखना जरूरी है। और सपना देखने के बाद उसमें से आप सॉर्ट आउट कीजिए कि सबसे छोटा सपना आपका क्या है। सबसे पहले उसको पूरा कीजिए, उसके बाद जो मध्यम है, उसके बाद जो बड़ा सपना है। ये पार्ट 1 में आपका आता है। पार्ट 2 में आता है थैंक यू नोट, है ना। आप देखिए, जहाँ पे भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जिनको भी आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या जिनको भी प्लान बता रहे हैं, तो आप उन्हें थैंक यू जरूर बोले। थैंक यू आप इस बात का दे सकते हैं कि अभी उन्होंने आपको समय दिया, है ना। आज लोगों के पास समय नहीं रहता है कोई भी चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उन्होंने समय दिया, तो आप उसे थैंक यू बोल सकते हैं, है ना। थैंक यू बोलेंगे तो बहुत अच्छा आपका लिए रहेगा। अभी क्या है, अपना आपने नया क्या सीखा, है ना। ये चीज आपने जो नया सीखा, वो चीज आप अपने जो डाउनलाइन है आप उसे जरूर बताएं। अभी जानकारी में है, डीएक्शन के बारे में जानकारी कैसे और कहाँ से मिल सकती है। तो नॉलेज सेंटर इज द पावर। अभी आप कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानिए, उसके बाद उसके प्लान के बारे में जानिए। तो ये सारा चीज आपको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आपका इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से, आप हेल्पलाइन के माध्यम से, ये सारे आपका वेबसाइट के माध्यम से, ये इस माध्यम से आप जान सकते हैं, है ना। उसके बाद और भी है आपका जो ये टूल्स है आपका, देख सकते हैं। अभी कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट जो कैटलॉग है आपका, ये सारा बुक्स अवेलेबल है हिंदी में, इंग्लिश में। आप इसे परचेज कर सकते हैं, है ना। गुड एथिक्स, बिजनेस मैनुअल, अंडरस्टैंडिंग डीएक्शन मार्केटिंग प्लान, तो ये सारे बुक्स अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस भी दिया हुआ है ना। यहाँ से आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। उसके बाद और भी जो जानकारी है ना, ये सभी अच्छे बुक हैं। अगर आप इसे निवेश करते हैं, है ना, सीखने के लिए, तो ये सारे बुक्स आप मंगा सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा ये सारे बुक, है ना। रिच डैड पुअर डैड, है ना, यू कैन विन, स्किल, काम की राजनीति, एक मजबूत और सुरक्षित बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिस्टम में बने रहना सबसे पहला, और लगातार उभरना। सफलता के लिए 3 आवश्यक चरण का पालन करें। पहला है बी ए गुड कंज्यूमर। सबसे पहला आप एक उपभोक्ता हैं, उसके बाद आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उसके बाद आप एक नेटवर्कर हैं। ये 3 स्टेप आपको ध्यान देना है, और ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। एक मजबूत यूजर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और उनके प्रभावी उपयोग सीखें। अभी क्या है, अभी जैसे हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो किस
सरल से यूज करें, जो कि वो उसका रिजल्ट जो है गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट मिले, है ना। गुड के पीछे नहीं जाना है, बैड के पीछे, बेटर के पीछे नहीं जाना है, बेस्ट के पीछे जाना है कि बेस्ट मिले, सबसे अच्छा, है ना। प्रभावी उपयोग सीखें, और उनका उपयोग के नए नए तरीके सीखें, है ना। नया नया तरीका, अभी जैसे ज्ञानोची टूथपेस्ट जो है आज हमारे पास, तो ज्ञानोची टूथपेस्ट जो उसके अभी वो टूथपेस्ट था, लेकिन उसका यूज, अल्टरनेट यूज करने के साथ साथ अभी उसका बहुत सारा यूजेस हो गया। जैसे अभी हमारे ये जो जीएल है, उसका भी अल्टरनेट यूज करके बहुत सारे चीजों में वो यूज होने लगा। तो नए नए तरीका आपको ढूंढना है, और उनसे जो लाभ का अनुभव मिला वो चीज आपको लोगों को शेयर करना है। प्रोडक्ट दूसरे को साझा करे और एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर बने, है ना। आप मजबूत बनेंगे, तभी आप लोगों को मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद सीड स्टॉक रखें। जब आप लोगों को बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको एक सीड स्टॉक रखना पड़ेगा अपने घर में, आपको एक डिस्प्ले कॉर्नर बनाना पड़ेगा। अपने जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, वो आपको बोलेगा कि हम प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, तो आपके पास जो सीड स्टॉक रहेगा, तो आप तत्काल में आप वहां से दिखा सकते हैं। उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे, तो आप उसे ब्रांच दिखा सकते हैं, है ना। तो कस्टमर को कस्टमर प्राइस में सेल करना है। जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, लेकिन कस्टमर का जो है एमआरपी, मैक्सिमम लीटर प्राइस, वो आपको उसमें देना है ना। सिस्टम में बने रहने का तरीका। सिस्टम में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्वालिटी कस्टमर, कम से कम 20 क्वालिटी जो है कस्टमर आपको चाहिए, है ना। जीवित रहने के लिए जो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम आपको, यानी ग्राहक, वो ग्राहक आपको बहुत जरूरी है। वह कारण है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। कैश फ्लो मतलब क्या है? मतलब पानी जो आ रहा है ना, कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो, ये चीज आपके पास होते रहना चाहिए। मतलब क्या है? आप एक बार प्रोडक्ट निवेश कर दिए, निवेश करने से नहीं होगा। आपको क्या है कि वो चीज रिटेल भी हो, और आपके पास कैश आए, और फिर आप उसे फिर आप स्टॉक में लगाएं, है ना। वो कैश फ्लो आपका होते रहना चाहिए, कैश इन हैंड, है ना। आप वो सारा चीज आपके पास कैश इन हैंड रहे, आपके पास आ, हर महीना कैश फ्लो होता रहे। मतलब प्रोडक्ट जो हम निवेश किए, 1,000 जैसे अगर हम निवेश किए, वो 1,000 हमारा बिके, उसका फिर प्रोडक्ट लेके आए, फिर बेचे, है ना। तो वो आपका होते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप 1,000 का प्रोडक्ट ले आके रख दिए हैं, और फिर हम उसको 2 महीना से 3 महीना से खा रहे हैं, तो उससे आपका जो है वो आगे बढ़ने वाला नहीं है ना। तो वही है कैश फ्लो। तो रिटेलिंग और प्रोडक्ट यूज के लिए आपको कंज्यूमर लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो आपके सोसाइटी की कुंजी है। हमेशा याद रखें कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना। अभी आपको जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, आप उसे इसके बारे में बता सकते हैं। आपको सीड स्टॉक, है ना, जो आपके प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जैसे आप बोल सकते हैं निवेश, है ना। जब तक अभी जो एक किसान है, किसान अगर निवेश नहीं करेगा जमीन के अंदर, तो वो एक पौधे की कल्पना नहीं कर सकता है, वो फिर से बीज की कल्पना नहीं कर सकता है, वो अनाज की कल्पना नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको जरूर आपको निवेश करना पड़ेगा, है ना। तो ये सीड स्टॉक आपको जरूर करना पड़ेगा। तो ये रियल वितरक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेंज की कमी नहीं है। आज इंटरनेशनल ब्रांड कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं, पूरे दुनिया का व्यापार, है ना। ये जो प्रोडक्ट है, आपको आज के डेट में 150 से ऊपर प्रोडक्ट आपके पास है। अभी इंटरनेशनल ब्रांड है। ये जो डीएक्सन आप देख रहे हैं, ये आपका आप आज एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है, आप गूगल करके देख लीजिए, है ना। तो और यहाँ पे आपको कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने के लिए फीस लगता है ना। आपको वो सारा चीज कुछ भी नहीं, आप फॉर्म भरे, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, आप
प्रोडक्ट वितरण कर सकते हैं। पूरे दुनिया में आप अ, व्यापार कर सकते हैं। रियल डिस्ट्रीब्यूटर, अभी देखिए चाय का जो वितरण है, आप देख सकते हैं कि 5 लाख से ऊपर चाय का सप्लीमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है 10 लाख, है ना। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, अगर आप ये दुकान लेना चाहते हैं, ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो 10 लाख से ऊपर आपको लगेगा। कॉफी का डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं 10 लाख से ऊपर, है ना। तो ये आपका बिना ब्रांड का एकमात्र आपका रेंज जो है लोकल ब्रांड, है ना। आपको कम से कम 5 से 15 लाख आपको प्लस ये आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल ब्रांड आपको मिल रहा है, इसका कोई फीस नहीं लग रहा है, पूरी दुनिया में आप वितरण कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक छोटा मोटा अगर आप कोई भी लेते हैं तो आपको 5 लाख से 15 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई फीस नहीं लगता आपका, है ना। उभरने का स्टेज, नेटवर्क का निर्माण करना और अपने ग्रुप को मजबूती देना, दोहराया जाने वाला प्लान, है ना। आपको मास्टर कॉपी बनना है, और जो उसके बाद जो आपके पास जो बेसिक एक्टिविटी है वो चीज लोगों को करवाना है। बेसिक एक्टिविटी में है हमारा लिस्ट बनाए और उन्हें आमंत्रित करें, है ना। कि आपने प्रोडक्ट जो यूज किया, तो आपको लिस्ट बनाना है कि आपके पास जैसे एक जो बीमार बोल सकते हैं, जो लोग वेल्थ के लिए आते हैं तो उनके पास वेल्थ वाले का लिस्ट रहता है, मतलब बेरोजगार लोगों की लिस्ट होता है, और जो लोग हेल्थ के लिए डिएक्शन में आते हैं तो उसके पास रोगियों का लिस्ट रहता है ना। तो आप लिस्ट बनाएं और उन्हें आमंत्रित करें, है ना। प्लान दिखाएं और उसे फॉलोअप जरूर लें। मतलब आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो बताने के बाद आप उससे जरूर पूछे कि हमने जो चर्चा किया था 24 से 48 घंटे में, जरूर आप उससे पूछे कि जो भी हमने आपको प्लान बताया या जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा, क्या समझा, है ना, क्या फैसला किए। तो वो उससे फॉलोअप जरूर ले। अगर वो प्रोडक्ट लेके गया, आपको एक प्रोडक्ट आप उनको दिए हैं लेके गया, तो आप वहां भी आप जरूर फॉलोअप लें। क्योंकि जैसे अगर आप किसी को चाय दे देते हैं तो उनको पता रहता है कि चाय हमें कैसे यूज करना है ना। वो उस अनुसार से चाय यूज कर लेगा। आप कितना भी बताएं कि चाय को उबालना नहीं है और भी सारे चीज, लेकिन वो करेगा, क्योंकि वो उनका जो संस्कार है वो पुराना संस्कार, वो जल्दी जाने वाला नहीं है। तो आप जरूर से फॉलोअप लें। अपने बिजनेस पार्टनर्स को सक्रिय करें, यानी जो आपके साथ प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो वितरण कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे आप एक्टिव करें, सक्रिय करें, है ना। लिस्ट और आमंत्रण, अभी आप जो लिस्ट बनाए उसे उसमें से लिस्ट की छटैया करें। आप रूट वाइज छटैया कर सकते हैं। लोगों लोगों की एक लिस्ट बनाए जिन्हें आप जानते हैं, है ना। किसी के लिए पहले से ही मान्यता बनाने से बचे। अभी ऐसा नहीं है कि पहले ही सोच लेंगे कि जो अभी हमारे पुदार जी हैं वो प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, वो ऐसी मान्यता नहीं बनाना है। आपको अपना जो काम है प्रोडक्ट की जानकारी देना, आप उसे दे दे, और उसके बाद आप जो उसका डिसीजन है आप उसके ऊपर छोड़ दें। इसी के लिए बोला जाता है कि अगर वो क्या सोचेगा वो आप ही सोच ले, तो फिर वो क्या सोचेगा, है ना। तो पहले से आप मान्यता ना बनाए। लिस्ट को नजदीकी और उसके बाद दूरी का हिसाब से अरेंज करें। पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं काम करने के लिए, तो सबसे पहले जो है आपके जो नजदीकी लोग हैं, जो आपके 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर के रेंज में जो लोग हैं, पहले आप उसे बताएं प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद फिर दूरी में आप जाएं, क्योंकि दूर 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 जाने के लिए आपके खर्च की भी जरूरत होती है, और भी आपका। तो उसके लिए आप क्या है कि पहले आप नजदीक के लोगों को ही
प्रोस्पेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर उसी अनुसार से लिस्ट को अरेंज करें। पहले लोकल लोगों को, उसके बाद फिर बाद में दूर के लोगों को। अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहें। ये नहीं कि आपने 10 लोगों का लिस्ट बनाया है तो 10 लोगों पे ही आप ये रहे, क्योंकि लिस्ट मतलब समझिए आपका जो बिजनेस है उसका कच्चा माल यानी रो मटेरियल। कच्चा माल अगर आपका खत्म हो गया तो आपका जो कारखाना है, आपका जो बिजनेस है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको लिस्ट हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। अपने जो प्रोडक्ट है वो दूसरे से भी आपको रेफरेंस ले सकते हैं। यानी अपने प्रोस्पेक्ट से दूसरे का मतलब रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब जो यूजर है आप उन लोगों से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, या जो यूजर के रिलेटिव्स हैं उनसे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। हमेशा लोगों से मिलना और उनसे बातें करने का अवसर आपको तलाश करना है कि हम लोगों से कैसे बातें करें। उसके लिए आपको अवसर तैयार करते रहना है। और हॉट, वार्म और कोल्ड, जो प्रोस्पेक्टिंग का हिसाब से अपना जो हॉट, वार्म और कोल्ड, यानी हॉट जो होता है आपका जो रिलेटिव है, नजदीकी रिलेटिव है ना, वो हॉट मार्केट होता, हॉट लिस्ट होता है। उसके बाद वार्म जो होता है रिलेटिव का रिलेटिव, वो वार्म होता है। और कोल्ड जो होता है फ्रेंड सर्कल और भी सारे जो होते हैं, है ना, जिनको आप जानते हैं, है ना, वो आपको उतना नहीं जानता है ना, उसे कॉल्ड बोलते हैं। तो आप सबसे पहले हॉट में काम करें, हॉट मार्केट में, उसके बाद वार्म मार्केट में, उसके बाद कोल्ड मार्केट में। उसके बाद जो आपका होता है फ्रेश मार्केट। फ्रेश मार्केट मतलब जिसको आप नहीं जानते, अजनबी, स्ट्रेंजर, वहां भी आप काम कर सकते हैं। तो अपने आप को भावनात्मक और रिजल्ट की दृष्टि से अलग रखें, है ना। ये नहीं कि ये तो अपना आदमी है, आप इसे डीपी प्राइस में ही दे दें या ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे दें। ठीक है, आप यूज करो, फायदा होगा तो पैसा देना, वहां पे उसको कभी फायदा नहीं होगा, है ना। तो ये जो भावनात्मक है वो चीज आपको ना करना है। अपने जो बात है वो साधारण रखे और पैशन के साथ बोले। यह केवल आमंत्रण के लिए है, अपने बिजनेस के लिए। प्लान दिखाएं उन्हें, यह बिजनेस ज्वाइन करने का कारण याद दिलाएं। क्यों आप डीएक्सन ज्वाइन किए थे, वो कारण आप याद कीजिए। यदि यह बिजनेस के लिए है तो केवल बिजनेस प्लान की बातें करें। अभी बहुत सारे लोग जो है हेल्थ ही चाहिए उनको, तो आप उसे वेल्थ प्लान ना बताएं, है ना। इनकम सपने के बारे में बात करें, है ना। अगर वो उनको इनकम चाहिए तभी इनकम के बारे में बात कराएं। तो सही और रियल बात बताएं, है ना। कोई भी चीज डालिमा में रख के बातें ना करें। इससे जुड़ना, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, है ना, इससे जुड़ाव और अल्टरनेटिव बताएं। सब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएं, है ना। मतलब जो हमारा इंडस्ट्री है और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में भी आपको बताना है। तब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएं, तब डीएक्शन के बारे में बताएं। फिर अपने मार्केटिंग प्लान की खासियत के बारे में बताएं। फिर उन्हें क्या क्या सपोर्ट की आवश्यकता, है ना, आपकी ओर से मिल सकता है, ये भी आपको उनको बताना है ना। तो ये अपने पार्टनर्स को सक्रिय करें, उन्हें आपके साथ
मिलकर काम करने का जो फैसला किया है उसे सही साबित करने का प्रयास करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, उनके साथ बैठे और उनका ज्वाइनिंग होने का कारण को रेखांकित करें। हेल्थ या वेल्थ, उन्हें हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए, वो क्यों ज्वाइनिंग किया है डीएक्सन, वो हेल्थ के लिए किया है कि वेल्थ के लिए किया है। अगर वो वेल्थ के लिए किया है तो उसे दोनों प्लान आपको बताना पड़ेगा, हेल्थ प्लान और वेल्थ प्लान। लेकिन वेल्थ प्लान पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पर वो वेल्थ के लिए आया है तो उन्हें सपने रेखांकित करें और वो सपना कैसे बना सकता है उसके लिए मदद करें। गोल वो कैसे बनाए, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, एक्शन प्लान के बारे में मदद करें। और अगले 1 महीने से 9 महीने तक वो क्या करेगा, वो एक्शन प्लान उनको बनाने में मदद करें। अपने ग्रुप में स्थिरता प्रदान करें, अपने ग्रुप को स्थिरता प्रदान करने के लिए उन्हें सिखाएं, है ना, उन्हें तैयार करें, उन्हें चुनौती और रिवॉर्ड दें, है ना, उन्हें चुनौती भी दें और यानी टारगेट दें, और टारगेट जब पूरा हो तो रिवॉर्ड भी देना है उन्हें, और उन्हें अनुशासित करें, है ना, और उन्हें ट्रेनिंग दें। उन्हें सिखाए वो कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, यह सुझाव दें। अपने कैपेसिटी के हिसाब से 1,000 पीवी या 3,000 पीवी या 5,000 पीवी, है ना, उसका स्टॉक आपको रखना है, उसके लिए तैयारी बताएं। उसके बाद उन्हें टूल्स से कनेक्ट करें, वेबसाइट, टारगेट, ये सेमिनार, रूटीन, ये सारे चीज, यानी जैसे अभी जूम है, ये सभी, है ना, वो सभी चीज के बारे में बताएं उसे। बिजनेस के मूल्य बातें, कैसे खरीदना है, कैश बिल कैसे करना है, इवेलेट कैसे आपका जनरेट होता है, ई वर्ल्ड, बोनस पिन, ये सारे चीज आपको उनको बताना है। कंपनी का जो रूल्स है और जो रेगुलेशन है उसे भी आप उसे सिखाएं, उन्हें सिखाएं। रिएक्शन फाइल और लक्ष्य बनाने में मदद करें, उन्हें ऑफिस सेट करने में मदद करें, उन्हें तैयार कराएं, है ना, कंज्यूमर लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग नाम, है ना, ये सभी। उन्हें पहले सेल्स पर बधाई दें, यानी पहला जो उनका बोनस आएगा, जो वो पहला प्रोडक्ट सेल करेगा, उसके ऊपर भी उसे आपको बधाई देना है ना। जो आपके फर्स्ट बोनस मिलते हैं उसमें भी आपको उन्हें बधाई देना है ना, क्योंकि हम आप लोगों का जो पहला बोनस था वो बहुत कम होगा, है ना, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो प्रोडक्ट का एसवी है वो सारा बढ़ता जा रहा है, तो उन्हें फर्स्ट बोनस जो मिलते हैं उसमें बधाई देना है। कंपनी के बड़े जो इवेंट होते हैं जरूर आप उसे लेके जाएं, ना, जैसे अभी रिकॉग्निशन नाइट और भी बड़ा इवेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैंप जो होता है, तो वो सभी चीज में जितने लोग शामिल होंगे वो आपका जो नेटवर्क है वो जल्दी सक्रिय होगा। ग्रुप में दोस्त बनाने में मदद करें, उन्हें स्टेटस प्राप्त करने में, जो प्रमोट होने के बाद उसे आप बधाई दें। हर एक अचीवर, है ना, अचीवमेंट जो मिलता है उसे आप बधाई दें। उन्हें तैयार करें, उन्हें रिएक्शन के बारे में बताएं कि मार्केट में ये चीज जब आप जाएंगे इसके बारे में बताएंगे तो ये सारी बातें आ सकती है, तो जो भी रिजेक्शन आते हैं उसके बारे में बताएं। बिजनेस की शुरुआत का समय सीखने का होता है, सही उम्मीद सेट करना सिखाएं। शुरुआती इनकम रिटेल से आती है, रिटेल के बारे में जरूर बताएं, और रिटेल इनकम सबसे बड़ा इनकम। सुरक्षित और लगातार इनकम ज्वाइनिंग करने से आती है, यानी ज्वाइनिंग जो आपका होता है, ज्वाइनिंग अगर आपका करना बंद हो जाता है तो इनकम आपको थोड़ा कम दिखेगा। क्यों कम दिखेगा? क्योंकि आप ज्वाइनिंग करते हैं, आपका परसेंटेज लेवल अगर कोई स्टार है तो वो 25 एंड एबव होता है ना, तो कोई ज्वाइनिंग करता है तो वो 6% पे आता है, तो वहाँ जो डिफरेंस
बोनस जो है वो आपको ज्यादा दिखता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप जो है ज्वाइनिंग करना, है ना, लगातार आपको ये इनकम आपको ज्वाइन सुरक्षित इनकम और लगातार इनकम ज्वाइनिंग करने से आती है ना। यानी जो आपका बोले तो कैश फ्लो हुआ और भी सारा चीज, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपका जो टीम है वो बढ़ेगा, है ना। सिस्टम बनाए रखने के लिए एक अच्छा यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर बनाना जरूरी है। नेटवर्क का निर्माण समय लेता है, परंतु इसका रिजल्ट जो है वो आपको आता ही आता है। उन्हें चुनौती दें और पुरस्कृत करें। 1,000 पीवी पे, है ना, 3,000 पीवी पे पहली बिक्री पर, है ना, उन्हें जरूर पुरस्कृत करें। यूजर लिस्ट बनाने पर ना, जो वो यूजर जो जितने लोगों को वो प्रोडक्ट देंगे तो उनका जो लिस्ट बनेगा कि अभी हम उनको प्रोडक्ट दिए तो किस चीज के लिए दिए, कौन सा प्रोडक्ट दिए, कहाँ पे दिए, उसका मोबाइल नंबर और भी सारा चीज, है ना। तो जो यूजर लिस्ट है वो आपके पास जरूरी है। यूजर लिस्ट आपके पास रहेगा। जैसे आप ज्ञानोजी टूथपेस्ट दिए, आज 30 तारीख को आप दिए, तो आप जान गए कि उसके घर में 5 फैमिली है, तो उनका जो टूथपेस्ट है वो 1 महीना में खत्म हो जाएगा। तो अगले महीने 30 तारीख तक में आप उससे जरूर पूछिएगा या उसके पास जाइएगा मिलने के लिए, तो पता चल जाएगा कि हाँ उनका टूथपेस्ट खत्म होने वाला है, तो आप वहाँ जाएंगे। तो ये जो ये आपका यूजर लिस्ट है वो आपके पास रहेगा तभी, है ना। पहला जो इवेंट में हिस्सा लेने पर, अगर वो पहला कोई इवेंट में भाग लिया, कोई मीटिंग सेमिनार में भाग लिया, तो वहां भी आपको उसे बधाई देना है, पुरस्कृत करना है, प्रोत्साहित करना है। पहला बोनस आने पे वहां भी आपको उनको बधाई देना है, पुरस्कृत करना है। और जो 5 स्टार रूबी प्लान, जो अभी जो हमारा ओवरशिप एंड कैश इंसेंटिव जो है, जो हमारा मिलता है 1,20,000, और हैंडफोन इंसेंटिव, वो सारे चीज के बारे में जो आपको जरूर उन्हें बताना है और उन्हें चुनौतियां देना है कि आपके आईडी जो बन गया, आपके आईडी में दो अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, 15,000 और 1,20,000। तो ये जो फिक्स अमाउंट है, ये अमाउंट आपको कब लेना है, आप उसे चुनौती दें। उन्हें अनुशासित रखें। कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन और संस्कार की जानकारी उन्हें जरूर देना है। उन्हें उसका पालन करना सिखाएं। गलती करने पर उसे टोके, ये सबसे बड़ी बात है ना। उसके बाद यहाँ इग्नोर नहीं करना है, टोकना है। और टोकने का मतलब ये नहीं कि आप 10 लोगों के सामने उसे टोक देना है, उसे अकेले में टोकना है ना। मैनेजमेंट की सहायता लें यदि कोई पार्टनर गलती कर रहा है तो, है ना। मैनेजमेंट की भी सहायता आप ले सकते हैं। ट्रेनिंग जो आपको मिलता है, यूट्यूब, गूगल बुक, है ना, बियॉम, एसटीपी। ट्रेनिंग, यूजर लिस्ट, नेम लिस्ट, कंपनी की बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ये सारे चीज। तो द प्लान, एसटीपी, तो द प्लान। रिएक्शन बिजनेस आपका खुद का है, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं, है ना। ये बिजनेस जो है आपका खुद का है, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं हैं। ओके, थैंक यू। तो ये था न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, और आप सभी को कैसा लगा